हेलो बच्चों। और पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट को लेकर काफ़ी चीज़ें पढ़ी। आपको याद ही होगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फिर हमने ये सब लॉ वगैरह पढ़े। तो आज हम इसकी अगली जो एक्सरसाइज है 1.5 उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.5। एक यूनिवर्सल सेट लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए है 1 2 3 4, बी है 2 6 8 और सी समथिंग है। ए डैश निकालना है। देखिए मैं इसको यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ज़्यादा इसमें बुद्धि लगानी है नहीं, तो यहीं कहीं सॉल्व कर देते हैं। अब आपको दिख ही रहा होगा वैसे तो। ये देखिए, जैसे ए डैश निकालना है मुझे, तो आपको पता है इसका मतलब होता है कि वो सारे यू के एलिमेंट जो ए में ना हो। मैंने आपको ये सब बताएं ये चीज़ें। तो लिखिए वो सारे यू के एलिमेंट। 1 लिख सकते हैं, नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4। 5 के बाद सब लिख दीजिए, 5 6 7 एंड 8 एंड 9। ए डैश हो गया। इसी तरह अगर बी डैश आपको निकालना होगा तो वो सारे एलिमेंट यू के जो बी में ना हो। तो बी में कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 है, तो 1 लिख सकते हैं। हाँ सर, 2 नहीं 3, 4 नहीं 5, 6 नहीं 7 और 8 नहीं 9। ये हो गया बी डैश। अब हमें मान लीजिए ए यूनियन सी पहले निकालना है, फिर उसका डैश निकालना है। तो कैसे होगा? इस सबको मिटा दे रहा हूँ पहले इसके लिए, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मुझे ए यूनियन सी का डैश निकालना है, कंसिडर करो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डैश छोड़ के सिर्फ मैं ए यूनियन बी निकाल दे रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो अगर ए यूनियन सी निकालता हूँ तो ए और सी के दोनों एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन एक चीज़ को डबल नहीं करना है, बस यही तो है। तो 1 2 3 4, ठीक है। ये तो एक ही चीज़ होगी। सी में देख लीजिए 3 4 तो है ही, 5 और 6 3 से उठा लीजिए। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है, इस सेट का डैश लेना है। ए यूनियन बी का डैश। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो वो सारे एलिमेंट जो इसमें ना हो, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 9। समझ गए आप? ए यूनियन बी के का डैश मतलब होता है यूनियन के, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं हो। अच्छा सॉरी, ए यूनियन सी हमने निकाला था। ठीक ठीक ठीक, सी है। अगला क्वेश्चन जो हम निकाल रहे हैं वही है, ए यूनियन बी है। तो अगले को देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। कोई खास क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ समझाना होगा तो हम लोग दूसरे से आप बोर्ड पे चलेंगे, तो आसान आसान क्वेश्चन से इनको कर डालते हैं। पहले ए यूनियन बी निकालने सबसे पहले। तो 1 2 3 4, 4 के बाद 6 6, अरे 4 के बाद 6 और 8, ये हो गया ए यूनियन बी। और अब निकालना है मुझे ए यूनियन बी का डैश। तो वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी के ना हो, मतलब यूनियन के हो। तो 1 2 3 4 तो नहीं लिख सकते, 5 लिख सकते हैं, हाँ सर। 6 7 लिख सकते हैं, 8 नहीं 9 लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए यूनियन बी का डैश। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो फिर से ए हो जाता है। इसका वेरिफिकेशन भी यहाँ पर हम लोग कर डालते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी पर है। आओ देखते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को। देखो, हमें निकालना है सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट वो सारे ए के एलिमेंट जो, मतलब यू के एलिमेंट जो ए में ना हो। तो 5 6 7 8 हो जाएगा। और अब हम फिर ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने ये बनाया है, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है। मतलब कि अब ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, और ये एक ही तो बराबर है। तो एक तरह से मान लीजिए वेरीफाई भी कर दिया और मैंने सॉल्व भी करा दिया आपको। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे अगली बार। आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। बी माइनस सी लेना है इस बार। तो सबसे पहले बी माइनस सी निकाल ही लेते हैं। अब देखो ध्यान से, बी माइनस सी निकालना है। तो बी है 2 4 6 8 और उसमें से सी को माइनस करना है। तो 2 आ जाएगा क्या? हाँ सर 2 आ जाएगा, क्योंकि वो सी में नहीं है। 4 नहीं सर, सी में है तो 4 तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि माइनस करना है सी के एलिमेंट्स को। 6 वो भी नहीं आ पाएगा। 8 हाँ सर वो आ जाएगा।
तो बी माइनस सी तो ये हो गया, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इनको छोड़ के सब लिख दो, 1 लिख दो, 3 4 5 6 7 और 9, 8 नहीं लिखेंगे। होगी बात खत्म, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। अगले में बोला है कि यूनियन ए बी सी डी ई एफ जी एच है और हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आप देखिए कैसे हो जाएगा आराम से। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, वेट, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी हैं। तो ए बी सी को छोड़कर ए का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा कि ए बी सी को छोड़कर, मतलब कि डी ई एफ जी एच, क्लियर होगी बात, ये ए डैश हो गया। अगर मुझे बी डैश निकालना है तो डी ई एफ जी को छोड़कर, तो ए बी सी, डी नहीं, ई नहीं, एफ नहीं, जी नहीं, एच, क्लियर होगी बात। अगर मुझे सी डैश निकालना हुआ तो ए सी ई जी को छोड़कर, मतलब बी डी एफ एच। अगर मुझे डी डैश को निकालना हुआ तो ए नहीं होगा सर, लेकिन लास्ट में डी, अगर आप ध्यान से देखेंगे डी में तो लास्ट में ए लिखा हुआ है, तो ए तो नहीं आ सकता, क्लियर। तो बी सी, बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक, ये हो गया हमारा, क्लियर है भाई। आगे की बात देख लेते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एज ए यूनिवर्सल सेट, अब हमारा यूनिवर्सल सेट बदल चुका है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो यूनिवर्सल सेट है वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही यहाँ पर हमने कर दिया। अब बताइए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। जैसे एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। भाई एक बात बताइए, नेचुरल नंबर्स में दो तरह के एलिमेंट्स आते हैं, इवन आते हैं और ऑड आते हैं। लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर इवन का कलेक्शन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑड आएगा। तो असल में मैं आपको बताऊं, जो ये पहले वाला हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर सेकंड वाला है और सेकंड वाले का आंसर फर्स्ट वाला है। अगर ऑड नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट इवन नंबर्स मिलेंगे, इवन नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑड नंबर मिलेंगे। अब आ जाइए, एक्स क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, तो 3 के मल्टीपल को हटा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो थर्ड वाले का अगर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो जैसे मान लीजिए 3 के मल्टीपल्स, ठीक है ना, तो अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रोस्टर में लिख लीजिए, और सेट बिल्डर में तो सबसे आसान होगा कि एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल, वेट अ सेकेंड, मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे कि सर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा। देखिए मैं 3 के मल्टीपल्स को छोड़ते जा रहा हूँ, उसके बाद डॉट 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 डॉट, ये भी लिख सकते हैं आप। एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर जो ना हो उनको लिख डालो। कौन सा क्वेश्चन मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, फोर्थ। परफेक्ट स्क्वायर जो ना हो, जैसे कि 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 10 11 12 13 14 15 डॉट 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 16 को मत लेना, इसी तरह आगे चलते जाना। 6 हो गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ छूट गई बच्चा, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन छूट गया। एक्स प्राइम नंबर है तो सारे कंपोजिट नंबर का सम हो जाएगा, बात खत्म। तो अगर मैं फोर्थ वाले का आंसर आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, जो फिफ्थ है उसमें क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, 3 एंड 5 से डिविजिबल हो तो नॉट द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, सीधी सीधी बात है। जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं 4। अच्छा, डिविजिबल बाई 3 एंड 5 लिखा है। मैं आपको एक बात बार बार कह रहा हूँ कि इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। एंड का मतलब होता है दोनों से ना होना चाहिए। तो 3 इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा,
क्यों आएगा? क्योंकि डिविजिबल बाई 3 एंड 5, तो अगर 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ तो 5 से तो हो नहीं रहा। एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। अगर मैं इसका सेट बनाऊंगा 3 एंड 5 से एक साथ डिवाइड होने वाले, थोड़ी सी बच्चों इसमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि एंड जो होता है वो दोनों कंडीशंस को एक साथ इंक्लूड करता है। तो 3 अगर मैं रख देता हूँ, अगर मैं ये सेट बनाता, ये सेट अगर बनाता, आप लोग थोड़ा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यार सेट यस सर ये बनेगा 3 6 9 है ना, 12 15, क्या ये सेट बनेगा या ये बनेगा 15? ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए 30, क्या ये सारे सेट होंगे? क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी लेंगे तो या तो 3 से नहीं हो रहा होगा या तो 5 से नहीं हो रहा होगा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ 3 आना चाहिए। 3 4 5 6 ये सब आएंगे, बस 15 को हटा दीजिएगा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से है। आपको अगर कोई टीचर बताए मुझे कमेंट जरूर करना भाई, क्या लॉजिक उन्होंने दिया है इसके पीछे। परफेक्ट क्यूब्स को हटा दो। अगला जो क्वेश्चन है, परफेक्ट क्यूब मतलब 1 को हटा दो, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखेंगे, 9 10 11 ऐसे चलता रहेगा। अब बोला एक्स इज सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो यहाँ तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना है? 3 है। एक्स इक्वल टू 3 को छोड़ के सारे नंबर लिख दो, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ, क्योंकि आपको मैंने पूरा का पूरा सेट पढ़ा दिया, ये लास्ट चल रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो अपना 8th वाला है उसका आंसर हो जाएगा यू है क्या? नेचुरल नंबर से। तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, नेचुरल नंबर में से 3 को निकाल दीजिए, बन गया 8 वाले का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह यहाँ कर लीजिए, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी। यहीं पर लिख देना कि 2 को माइनस कर दिया सर मैंने। 2 को माइनस ऐसे नहीं करना है भाई, 2 सेट को माइनस करना है। ठीक है ना। इसी तरह x इज ग्रेटर देन 7 हो और इक्वल टू 7 हो, तो सेट क्या बनेगा? 7 8 9 10 ये सब सेट बनेंगे। 10th वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 10th। तो अगर सेट आप देखेंगे तो क्या बनेगा? 7 8 9 10 ऐसे बनेगा सेट। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट, तो 1 से लेके 7 तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया इस वाले का। 11th में आ जाइए, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और 2x इज ग्रेटर देन समथिंग समथिंग है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, जब भी सेट के अंदर कोई कंडीशन दी हो ऐसी, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, इसका मतलब होता है 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9। तो 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, तो x जो है 4.5 से बड़े होने चाहिए। तो इसका अगर सेट बनाऊंगा मैं, 11th वाले का सेट अगर बनाता हूँ, तो सेट बनेगा 5 6 7 और सारे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, खत्म। यू देख लीजिए, 4th वाला देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8, बी 2 3 5 7, तो ए यूनियन बी का डैश। अब ऐसे समझ लीजिए कि डिमॉर्गन्स लॉ का यहाँ पर हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, तो ए यूनियन, चलिए इसको पीछे कर देते हैं क्या, चलो यहीं करते हैं, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? 2 3 4 5 5 5, कहाँ क्या हो रहा है, 6 7 8, ये हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब निकाल लो ए डैश, ए डैश क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा। बी डैश निकाल लीजिए, बी डैश क्या हो जाएगा? 1 2 नहीं 3 नहीं 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मुझे आगे क्या करना है, थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं, बाद में बड़ा कर लेंगे। ठीक है,
और क्या करना है मुझे, फिर मुझे निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए और डैश और इंटरसेक्शन बी डैश में क्या क्या कॉमन है। तो देखो आप देखेंगे 6 कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है। तब तो बच्चों गड़बड़ा गया। क्या करना है भाई, बी डैश, बी डैश, ए डैश में 8 आएगा ही नहीं। देखो थोड़ी सी गड़बड़ी होगी बच्चों, ए डैश में 8 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, बोलो भाई क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ए के सेट में 8 मिल रहा है, ठीक है। ए के सेट में 8 है, यहाँ पर देखिए 8 है। तो 8 कैसे आ सकता है, 8 तो आ ही नहीं सकता, 9 आएगा सीधे। तो 8 को इसको हटा दो यहाँ से। ऊपर वाले में सिर्फ 9 है, नीचे वाले में 6 8 9 है, ठीक है ना। तो एक तो 6 मुझे कॉमन मिला था, एक 9 मिला था। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 1 1। बच्चों अभी भी गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, इसको दोबारा से लगाते हैं, क्या गड़बड़ हो गई। ए यूनियन बी, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है। क्या हो जाएगा ए यूनियन बी में, 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर ए यूनियन बी का मैं डैश निकाल दूँ तो हो जाएगा 1 2 3 4 भी आएगा। हाँ यही गड़बड़ हो रहा था, 2 3 4 5। ओ 2 3, ये 4 ही लिखा है बच्चों, वहाँ पर भी यही गड़बड़ हुई थी, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये जो पेन है ना, इसकी वजह से सारे लफड़े हैं। ये 4 लिखा है बच्चों, ठीक है ना। तो 1 हो गया, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा और 9 आएगा। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि ए डैश निकालते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। और बी डैश अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डैश को अगर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको साफ सुथरा दिखेगा सारी बातें, वही मैं कहूँ कैसे गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखिए, अगर मेरे को, वेट अ सेकेंड, अगर मेरे को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो तो देखो कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं। तो 1 कॉमन 9। तो अब देखिए ए यूनियन बी और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दोनों बराबर हैं, तो पहला वाला तो हमने वेरीफाई कर लिया। सिमिलरली आप सेकेंड वाला को भी वेरीफाई कर सकते हैं। हो जाती हैं कभी कभी गलतियाँ गड़बड़ियाँ। आगे आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है सबसे पहले। रुको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसको मैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो कैसे निकलेगा ये, इंटरसेक्शन निकालना है तो 2 इंटरसेक्शन में है, 4 है नहीं, 6 है नहीं, 8 है नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी तो यही आएगा 2। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालूं तो 2 के छोड़ के सब कोई 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सारा हो गया। अब मुझे अगर ए डैश निकालना हो तो फिर से वही पीछे वाला मैं लिख सकता था कि ए डैश में सर आ जाएगा 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7 8 नहीं, 9। और अगर मुझे बी डैश निकालना हुआ तो 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 नहीं, 6 7 नहीं, 8 और 9। तो ए डैश और बी डैश का यूनियन निकालना है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और बगल में कर देते हैं। क्या करना है, ए डैश, यहाँ इंटरसेक्शन था तो अब क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 2 नहीं है दोनों में, तो 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये और ये एकदम एग्जैक्ट सेम है, तो डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पर भी आपको होते हुए दिख रहा है। आगे आ जाते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, बहुत आसान आसान बातें हैं बच्चों। वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, क्लियर है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले मेरे को ये बताओ कि ए यूनियन बी क्या होगा। सर आप बोलेंगे सर कंफर्म ए यूनियन बी जो है
वो ये होगा पूरा, ये बी का भी पोर्शन ले लीजिए आप आपस में, और इसके बाद ए वाला भी पोर्शन ले लीजिए पूरा। ये तो होगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसके बाहर जो भी बचा, ये जितना भी बचा हुआ है इधर, ये सारा, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर होगी बात। इसी तरह ए डैश, इसको एक साइड साइड में रखता जाऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं यहाँ इसको रखो, या फिर इसको मैं पीछे बनाता हूँ, बच्चों मज़ा आएगा आपको इसको देख के। वेरिफिकेशन बाय द वेन डायग्राम, किसका वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ का। सबसे पहले मैंने बनाया ये, इसके अंदर बनाए दो गोले, ये था ए, ये था बी। तो मैंने बोला था आपसे कि अगर आपको देखना है कि ए यूनियन बी क्या होगा तो ये अंदर वाली बातें होंगी, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये बाहर वाली बातें होंगी। ये मैंने एक बात आपको बताई, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि ए ये है, बी ये है मान लो, तो ए डैश क्या होगा, बताओ भाई, ए डैश क्या होगा, सबसे पहले सुनते हैं। ए डैश होगा, ए को छोड़कर बी के एलिमेंट्स ले लो और यूनियन के भी एलिमेंट ले लो सारे। बात समझ आई कि नहीं आई, ए और ए को छोड़ के। अगर बी डैश की बात करें तो बी के एलिमेंट्स को छोड़ के ए के एलिमेंट ले लो और सारे बाहर वाले एलिमेंट ले लो। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का, तो यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का इंटरसेक्शन, तो तुम बताओ, ए डैश में ये आया था अंदर वाला, ये वाला भी आया था और ये भी आया था, और बी डैश में ये आया था और बाहर वाला आया था, तो कॉमन तो बाहर वाला ही है सिर्फ, ये वाला आया ना, और ये था किसके बराबर, इसी के तो बराबर है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि वेन डायग्राम का वेरिफिकेशन आपने किया, ठीक है। असल में मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया हूँ, ये सेकंड है शायद, ये फर्स्ट है, अभी नंबरिंग देख के बता देता हूँ। हाँ, और सिमिलरली आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, यहीं पे करके बता रहे हो तुरंत 1 सेकंड के अंदर। ए है, बी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बताओ भाई, ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला बचा हुआ पार्ट है, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये सारे हो जाएंगे इधर वाले, ठीक है। रुको कलर बदल देता हूँ इसका, सुनो भाई, ये हो गया इंटरसेक्शन, और अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बाहर वाला सब। और अगर मेरे को दूसरे वाले का बनाना हो तो, कि ए डैश ए बी है ये, तो ए डैश जो होगा वो क्या होगा, मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो ए डैश क्या होगा, इधर वाला सब मिला के, बी डैश क्या होगा, रुको, बी डैश क्या होगा, इधर वाला सब मिला के, और इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा तब, ये भी ले लो ये भी ले लो, तो बच क्या गया, यही तो हो गया फिर से, क्योंकि बीच वाला नहीं आया कॉम्प्लीमेंट में, बस। तो ये दोनों भी इसका वेरिफिकेशन हो गया। आगे चलते हैं। देखो बच्चों, देखा यू एक सेट है ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन में, ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 होना चाहिए, मतलब कि इक्विलेटरल नहीं है, कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं वो सारे एलिमेंट हैं जो में वन एंगल डिफर फ्रॉम वन एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बड़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो वो यहाँ पर करते हैं इसको, कोई भी एंगल लो लेकिन एक एंगल कम से कम 60 के बराबर ना हो, ऐसा करना है आपको, एटलीस्ट बोला है सेट ऑफ ऑल, एटलीस्ट, देखिए वर्ड पे ध्यान देना, एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री। तो एटलीस्ट वन अगर 60 डिग्री से कम होगा, एटलीस्ट वन 60 डिग्री से अगर कम है, तो इसका उल्टा क्या होगा, आप सोचिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है,
रुको एक सेकेंड, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बड़ी अच्छा सा क्वेश्चन है और ये गलती करने के चांस है। एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन एंगल इज डिफर देन 60 डिग्री। 60 डिग्री से कम एक एंगल तो उसका अलग होना ही चाहिए। अगर एक बार बताओ, दो एंगल अगर 60 से कम हो जाए तो हमें कोई समस्या है क्या अकॉर्डिंग टू दिस लाइन? नहीं सर। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कि वो मिनिमम कंडीशन जो मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मिल जाए तो मैं खुश हूँ। किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से अलग हो, इसका मतलब अगर दो अलग हो जाए 60 डिग्री से कोई समस्या नहीं सर, तीन अलग हो जाए 60 डिग्री से कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब मुझे इसका अगर उल्टा बनाना हो तो एटलीस्ट का एक उल्टा वर्ड भी होता है। अगर मैं सीधे एटलीस्ट की जगह वो लगा दूं और सेम सेंटेंस लिख दूं तो मेरा काम चल जाए। बट चूंकि हमने स्टेटमेंट वाला जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट चैप्टर है वो नहीं पढ़ा है, तो आपको थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि एक कम से कम अलग तो क्या। मेरा मन नहीं कर रहा है इसको बताने का तुरंत मैं सही बताऊं तो। मैं सोचना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन को किस हिसाब से देख रहे हैं। एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। थोड़ा और इस पर चर्चा करते हैं, आंसर तो डायरेक्ट नहीं ही बताऊंगा। देखो, मान लो कि ये 50 आया, ये 70 आया, तो ये 60 आ गया ना, तो ये हमें नहीं चाहिए, मतलब वो एंगल हमारे में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये है हमारे सेट में। अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लग गया होगा कि आप लिख दीजिए एटलीस्ट वन एंगल इज 60 डिग्री। क्या इससे काम चल जाएगा? मैंने बोला एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री के बराबर हो। थोड़ा देख लेते हैं। मान लो कि कोई एंगल मैंने लिया जिसमें एटलीस्ट मतलब एक 60 है और दो कुछ और है, तो क्या वो इसमें तो नहीं आ जाएगा ना? क्योंकि हमने बोला है कि एटलीस्ट वन एंगल इज डिफर फ्रॉम 60, कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए। दो अगर डिफरेंट हो जाए कोई समस्या नहीं, तीनों डिफरेंट हो जाए तो और अच्छी बात है, कोई परवाह नहीं। इसका मतलब नहीं, नीचे वाला जो है आंसर हमारा चल जाएगा यहाँ पर काम, ठीक है। लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि आप थोड़ा इस पर अपने डिस्कशंस को भी मेरे कमेंट में डालें। आज आगे बढ़ते हैं। ए डैश का यूनियन ये तो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। इंटरसेक्शन अगर लेंगे ए का ए डैश के साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, फाई हो जाएगा। फाई डैश तो पूरा यूनियन, और यूनियन के साथ इंटरसेक्शन ए का करेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि यू जो है ए जो है वो यू का सबसेट होगा। यू का ये कॉम्प्लीमेंट फाई आ जाएगा, और फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन देखें तो कोई भी नहीं मिलेगा, सारा खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं। वैसे भी बड़ा हो गया है तो हम लोग अगले में मिसलेनियस कर डालेंगे इसके, ठीक है। तब तक के लिए मौज करते रहिए और सिक्स्थ क्वेश्चन को मेरे साथ डिस्कस करते रहिए। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में भी यहाँ पर अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।